हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखिए पिछली क्लास में हमने लिंकेज का कंसेप्ट समझा था कि लिंकेज क्या होता है एंड आई हैव आल्सो मेक यू लर्न अबाउट रिकॉम्बिनेशन कि रिकॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख को एक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा था। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस टीएच मॉर्गन का थ्योरी कि उन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन मैंने आपको बताया था कि लिंकेज पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है ये लॉ, क्योंकि लिंकेज क्या है, लिंकेज इसका ही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसको डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हमने देखा था रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कहाँ होता है। ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है एट द टाइम ऑफ पेकाइटीन। जब मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर पेकाइटीन स्टेज में ये रिकॉम्बिनेशन का काम होता है, दैट इज योर क्रॉसिंग ओवर, राइट। चलिए इसके बाद हमने इस प्रोसेस को समझने के बाद हमने पढ़ा था लिंकेज के बारे में कि लिंकेज होता क्या है ना। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स बहुत ज्यादा पास होंगे आपस में उनको क्या बोलेंगे हम, लिंक्ड जीन्स, और वो बहुत मिनिमम क्या शो करेंगे, बहुत ही मिनिमम रिकॉम्बिनेशन वो शो करने वाले हैं, यही बताया था हमने। यस ठीक है। सो अब ऊपर से मैंने आपको ये भी समझाया था साथ में कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होने वाली है, हमारी लिंकेज होने वाली है, और जितना हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही लिंकेज कम हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद ये हमारी एक डेफिनेशन है, प्रिसाइज डेफिनेशन है फॉर योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या हो गया है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 जीन्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, फिजिकली एसोसिएटेड हैं, या मैं ये बोलूं वो बहुत ज्यादा पास हैं, क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो दोनों जीन साथ में ही पास कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट लिंक जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो मतलब लिंकेज क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का जनरेशन होना फ्रॉम दी पैरेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। एंड रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही रिकॉम्बिनेंट्स का जन्म होता है। ठीक है, चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम ये क्रॉस को स्टडी करने वाले हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत ही ये जो क्रॉस है बेसिकली, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये इसको हम समझने वाले हैं कि ये डायग्राम कहता क्या है। सो अगर इस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है पूरा रिकॉम्बिनेशन का, जो टीएच मॉर्गन ने बेसिकली दिया है, वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए 2 क्रॉस किए थे हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने। सबसे पहला जो क्रॉस किया है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 2 क्रॉस बने हैं, क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2, राइट। तो जो पहला क्रॉस किया है वो किसके बीच में किया हुआ है, वो किया है येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, येलो बॉडी को, एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, व्हाइट आइड को। ठीक है, फीमेल का क्रॉस करेंगे मेल के साथ में। मेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो मेल है उनकी बॉडी तो ब्राउन कलर की है और उनकी आई कैसी है, उनकी आई रेड कलर की है। ठीक है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, इट इज बेसिकली दी वाइल्ड टाइप, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस से यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस क्रॉस को समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड क्रॉस व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। अब बुक में तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। क्या मतलब है इसका, क्या हो रहा है एक्चुअली इस क्रॉस के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको पिक करते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके ओके, लेट्स इरेज दिस, ये जो अनवांटेड है यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रॉस ए जो हमारा बताया हुआ है, जो किसके बीच में हो रहा है, येलो एंड व्हाइट है आपका, और वाइल्ड टाइप यानी कि W प्लस और Y प्लस के बीच में बेसिकली ये जो है हमारा क्रॉस हो रहा है। तो देखो ये पेरेंट्स हैं। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना हमारी, ये रिप्रेजेंटेशन क्रोमोसोम के ऊपर है। अभी जो हमने मेंडल के केस में स्टडी किया था, मेंडल ने क्या किया है, मेंडल ने जीन्स को, आपने देखा है फैक्टर्स है वहां पे, लाइक दिस इज योर T एंड T,
ठीक है, इस तरीके से मेंडल ने क्रॉस करवाया था, ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। इस तरीके से क्रॉस वहां पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो बेसिकली क्रॉस है ये किस पे बेस्ड है, ये क्रोमोसोम पे बेस्ड है, तो हम इसको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम एक एक करके। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये है हमारा, मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास दो जीन्स, ठीक है, ये Y है और ये W है, ये मेरी फीमेल है, क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये YW और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा ये आपका Y क्रोमोसोम है, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम है, ये वाला Y क्रोमोसोम है, और ये X है, और इसके ऊपर प्रेजेंट है Y प्लस एंड दिस W प्लस। सबसे पहले क्या होता है, ये मेरे अगर पेरेंट्स है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ भी क्या होगा भाई, गैमीट्स बनेंगे। तो ये अगर दो है, ये पेयर है ना मेरे पास, ये भी पेयर है, तो यहाँ से क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक जो हमारे पास कॉपी आएगी गैमीट की, उसके पास ये होगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो गैमीट बनेगा उसके पास भी एग्जैक्ट यही हमारे पास बेसिकली क्रोमोसोम जाने वाला है, कैरिंग Y एंड W। यहाँ पे जो दो गैमीट्स बनेंगे हमारे, एक होगा ये Y प्लस और दूसरा W प्लस, लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा हमारा ये Y क्रोमोसोम को कैरी करेगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया है, हो गया 4 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखो ये जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है ना बेटा, यहाँ पे जब मियोसिस होगा और गैमीट्स बन जाएंगे तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। याद रखना, मियोसिस हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पे, और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा हमारा, देखो इस क्रॉसिंग ओवर को एनसीईआरटी ने F1 में डिस्कस नहीं किया है, F2 में इन्होंने इसको डिस्कस किया है, यहाँ पे जो परसेंट यहाँ पे दी हुई है, बट याद रखना यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होगी तभी ये गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये गैमीट्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं, अभी गैमीट्स इतने पास में हैं, लिंक्ड हैं, दैट इज वाई हमारे पास ये अभी तो गैमीट्स बने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, अब ये गैमीट्स जो बन गए हैं, अब इनका फ्यूजन करवा देते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इस गैमीट का फ्यूजन हो जाए, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये गैमीट फ्यूज कर रहा है इस गैमीट के साथ में, तो जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा YW, ठीक है, ये हमारा एक हो गया, और ये दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, Y प्लस W प्लस, है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट है, ये क्रोमोसोम भी पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है और ये भी किसको रिजेंबल कर रहा है, पेरेंट को ही रिजेंबल कर रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा लिंकेज शो कर रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। रिकॉम्बिनेंट कब बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट तब बोलेंगे जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये Y है और ये W प्लस है, तब ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, याद रखना। ऐसी कंडीशन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही हमें, तो यानी कि इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या है, ये बन गया। तो यही एनसीईआरटी मेंशन क्या करती है, पहला जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ओके, ओ हाँ जी, तो ये तो हो गया हमारा ओके, डन हो गया ये तो, है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि ये क्या करे, इसके साथ साथ में आ जाए, ठीक है ना, ये भी हो सकता है सेम वे में, ये भी। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास, जो आप समझ ही गए होंगे, राइट। तो एक हमारे पास ये हो सकता है और दूसरा ये। तो इन्होंने क्या कर रहा है, यही मेंशन किए हैं, क्योंकि जो अब तो ये इसके साथ करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जब हम इसका इनके साथ फ्यूजन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ फ्यूजन कराएंगे तो भी सेम ही मिलेगा हमें, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाया नहीं गया है एनसीईआरटी में, बट होगा क्या, हमें 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, जो इसको रिजेंबल करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसको रिजेंबल करेगी, लाइक दैट, ठीक है। अब क्या हुआ है भाई, अब क्या हुआ है, अब कराया गया है क्या, अब कराया अगेन हमारे पास ये मेल और ये फीमेल यहाँ पे आ गया, यानी कि ये जो दोनों है, अब इन दोनों के बीच में क्या कराया, इन दोनों के बीच में कराया गया है क्रॉस, क्या कराया गया है, दोनों के बीच में क्रॉस। तो जब इन दोनों के बीच में आप लोग क्रॉस कराओगे, दोबारा फिर से क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा भाई, किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब गैमीट्स जब बनेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन को शो किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो F2 हो रहा है हमारा, इनके बीच में जो क्रॉस है वो कैसे होता है, ठीक है। चलिए उसके लिए हम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ न्यू पेज, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं, और व्हाट वी कैन डू इज इसको हम
हाँ, इसका क्लोन बना के, ओके लेट्स नॉट डू दिस, ठीक है कोई बात नहीं। चलो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यहाँ पे नया शुरू से लिख सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेरे पास मेरा, ओके तो यहाँ पे है हमारे पास हमारा y प्लस डब्ल्यू प्लस और y और w, ऐसे ही कुछ था यहाँ पे, है ना, जीन्स थे। इसको थोड़ा सा पास बना लेते हैं सो दैट, और थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये है मेरे पास y, ये है w, ये है y और ये है मेरा w प्लस, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है y और w और ये है मेरे पास मेरा, तो ये हमारा फीमेल हो गई हमारी और ये हो गया हमारा मेल। अब सबसे पहले क्या होगा भाई, इस यहाँ पे भी मियोसिस होगा, है ना, यहाँ पे भी मियोसिस होने वाला है, तो गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे। अब जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स दो टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स जब बनेंगे क्या हो सकता है, जब गैमीट्स बनने वाले हैं तो पहला तो गैमीट आपका ये बन सकता है YW, ये बन सकता है ना पहला, तो क्योंकि दोनों क्या है आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लिंक्ड हैं, इसीलिए दोनों के दोनों जीन्स कहाँ रहेंगे, इसी क्रोमोसोम के ऊपर रहेंगे, तो गैमीट 1 हो गया, ठीक है। दूसरा गैमीट क्या बन जाएगा आपको यहाँ पे, दूसरा गैमीट आपका ये बन गया ये वाला। चलो अब तीसरा जब गैमीट हम बना रहे हैं यहाँ पे, तीसरा गैमीट हम बना सकते हैं, देखो बेटा ये एक चीज ध्यान रखना आप हमेशा, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो आपका लिंकेज का प्रोसेस, ये जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांस होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कम। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस हैं, जैसे बुक आपकी मेंशन करती है यहाँ पे, लाइक बुक ने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 1.3% चांस है कि रिकॉम्बिनेंट बन जाए, तो 1 तो हो सकता है, 1% चांस हो सकता है कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे दो हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या हो, क्रॉसिंग ओवर हो। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ पे y प्रेजेंट है वो या y यहाँ पे चला जाए, और जो y प्लस यहाँ प्रेजेंट है वो y प्लस यहाँ पे आ जाए, दैट वुड बी द क्रॉसिंग ओवर ओनली, राइट। तो उसको भी बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये हम अगर ये यहाँ जाएगा, ये y प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y प्लस और साथ में क्या है w, और यहाँ पे तो ये बन गया हमारे पास एक गैमीट, ठीक है ना। दूसरे गैमेट की पॉसिबिलिटी क्या है, ये y हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह पे आ रहा है, तो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी y एंड हियर इट वुड बी w प्लस। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये गैमीट्स हो गए हमारे रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स, और ये हो गए हमारे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स। तो ये मैंने किसके बनाए हैं अभी, चारों के चार ये बनाए हैं आपकी फीमेल के। किसके हैं भाई, ये फीमेल के, और ये कौन सी जनरेशन की बात चल रही थी, ये F1 जनरेशन की बात चल रही है, और ये फीमेल है, ठीक है, याद रखना ये फीमेल है। ऐसे ही मेल के साथ भी होगा, है ना, मेल के भी गैमीट्स बनेंगे। तो देख लो यहाँ पे हमारी ये जो NCERT है यहाँ पे क्या करती है, देखो यहाँ पे ये है तो इनके भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी क्या होंगे, यहाँ पे भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब हमारे गैमीट्स बन जाएंगे तो क्या होने वाला है, फ्यूजन होने वाला है, ठीक है ना, क्या होगा, फ्यूजन होगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके इसको हम डिलीट कर देते हैं बीच में से, सो दैट या नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो क्या बनेगा भाई, पहला गैमीट तो आपका यही हो गया, ठीक है, ये पहला गैमीट हो गया, और ये हो गया मेरे पास दूसरा गैमीट। तो यहाँ पे हमारे पास ये गैमीट्स बन गए। अब बारी आती है फ्यूजन की, किसकी बारी आएगी, अब फ्यूजन की बारी आएगी। नाउ दिस कैन फ्यूज, अब मैं नंबर से डोनेट कर देती हूँ उसको ज्यादा समझाने के लिए आपको, ये नंबर 1 है, ठीक है, दिस कैन फ्यूज विद दिस, तो ये 1 आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो ये 1 फ्यूज होंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा YW, और ये हो गया मेरा YW, बन गया एक। ये रिकॉम्बिनेंट होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ये होगा कैसा, ये होगा हमारा कैसा होगा बताओ भाई, ये होगा हमारा पेरेंटल टाइप, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये 1 हो गया। चलो अब देख लेते हैं, ये मेरे पास 2 है, इसका इसके साथ में कर देते हैं, इसका इसके साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी YW, और ये आपका ये, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा एक बच्चा आ गया, एक बच्चा ऐसा आ गया, रिजेंबल किसको कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। सेम आप इसका भी बनाएंगे, इसके भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इसका भी क्या होगा, इसके साथ भी हमारे पास Y प्लस W प्लस, और जब ये फ्यूज करेगा तो Y एंड W, तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी हो गई, चौथी क्या होगी, तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारी, और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारी
फोर्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब ये क्या है हमारे भाई, ये है हमारे पास हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है ये, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उनको ये नॉन रिकॉम्बिनेंट मिले, और ये कितने मिले, कितना परसेंट मिला इनका, देखो ये यही बनाया मैंने आपका यहाँ पे। तो ये देखो, ये पेरेंटल टाइप है, पेरेंट में है ना ये, तो पेरेंटल टाइप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये भी क्या है, ये भी हमारा पेरेंटल टाइप है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है, ये भी हमारा पेरेंटल टाइप है, और ये भी क्या है, हमारे पेरेंटल टाइप है। तो 4 हमें कैसे मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं हमें पेरेंटल टाइप के, जिनका परसेंट है 98.7%। और ये 98.7% क्या बता रहा है हमें, ये हमें बताता है कि ये दोनों पास होने की वजह से अलग अलग नहीं हो पाए एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड ड्यू टू दैट रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, या ना के बराबर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। क्योंकि देखो रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया बना के, ये जो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं हमारे, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा, ये इसके साथ करेगा सेम वे में, एंड सेम ये इसके साथ, और फिर ये दोबारा फिर से इसके साथ, ठीक है। ओ हाँ, ये हमारा इसके साथ में। तो जो ये हमारे फ्यूजन होंगे, ये फ्यूजन क्या देगा हमें, ये फ्यूजन देंगे हमें हमारे ये 4 क्या, रिकॉम्बिनेंट्स। लेकिन लिंक जो हमारे जीन्स थे वो बहुत पास में थे, इस वजह से कि जो रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पे उसका परसेंट कितना है, 1.3%, राइट, पास में है इसीलिए। वहीं आप दूसरे क्रॉस को उठा लो, दूसरे वाला जो क्रॉस है वहां पे देखो, ये जो व्हाइट और मिनिएचर है, ये जो 2 जीन्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों दूर दूर हैं, ये दूर दूर हो गए हैं, दूर दूर। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। पहले इसके गैमीट्स बनेंगे, वो फ्यूज करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर फिर हम बेसिकली हमारा नेक्स्ट क्रॉस बनाएंगे, और यहाँ पे हम जनरेशंस को देखेंगे। यहाँ पे क्या दिखाई दिया इनको, यहाँ पे इनको दिखाई दिया कि पेरेंटल टाइप यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कितना है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा 62.8% है। कितना है, 62.8%। इट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस, कितना कम है ना, यहाँ पे 98.7 था, और रिकॉम्बिनेंट कितना है 37.2, यानी अच्छा खासा रिकॉम्बिनेशन हो गया है। क्यों हो गया रिकॉम्बिनेशन, क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों में, डिस्टेंस का फर्क दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे ये दोनों कितने क्लोज हैं आपस में, और यहाँ पे देखो कैसे दूर दूर है आपस में। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलती हूं, लाइक मैंने पहले आपको बताया था, क्या मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा जो लिंकेज होता है, ठीक है, हमारा जो लिंकेज होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं बोलूं, और रिकॉम्बिनेशन भी किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं रिकॉम्बिनेशन की, किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन की, ठीक है, और लिंकेज की, दोनों की बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलती हूं कि डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगी भाई, लिंकेज ज्यादा होगी कम होगी, लिंकेज हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो कम है तो लिंकेज क्या हो जाएगी, ज्यादा। सेम यहीं पे है आपके सामने, ये हमारे पास डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है, लिंकेज कम है ना कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फ्रेंस हमने कर लिया इससे। अब रिकॉम्बिनेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा दूर है उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हमारा कम हो जाएगा। एंड इस चीज को भी देख लेते हैं चेक करके कि हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। देखो, डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि लिंकेज जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस से। सॉरी, नॉट डिस्टेंस, यू कैन ऑल्सो राइट हियर, डिस्टेंस से तो है ही है, साथ में किससे है, रिकॉम्बिनेशन से है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये चीज हमें कहाँ से समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है ये जो बुक में आपके डायग्राम दिया हुआ है, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हमें लगता है कि ये है क्या एक्चुअली, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, एंड दिस इज बेसिकली दी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। इसके अंदर देखो, अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैम ये क्या चीज है, तो ये बेटा हमारा वाई क्रोमोसोम है। क्या है ये हमारा, इसको कैपिटल लिख लेते हैं, वाई लिखा है मैंने, ये क्या है हमारा
वाई क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो कैरेक्टर्स इन्होंने जो बेसिकली जीन्स इन्होंने लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे येलो इसका बेसिकली क्या है, येलो इसकी बॉडी है और वाइट आई है। ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये कैरेक्टर्स बेटा एक्स लिंक्ड हैं। कैसे कैरेक्टर्स हैं ये, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है ये उन्हीं के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर लिंक्ड टू दैट, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन दी वाई क्रोमोसोम। वाई के ऊपर ये कैरेक्टर नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमारा पूरा का पूरा क्रॉस है, जो बेसिकली क्या बताता है कि ये जो जीन्स थे जो मेंडल ने चूज किए थे वो सेक्स लिंक्ड थे, वो एक्स लिंक्ड थे बेसिकली। एंड उनके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने देखा कि जो जीन्स पास में प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा बेसिकली लिंकेज शो कर रहे हैं। और जो जीन मतलब इस देखो जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्चुअली क्या दिखाई दिया, एक्चुअली ये दिखाई दिया कि ये दोनों जीन पास में हैं और ये आगे जो बेसिकली बच्चे बन रहे हैं वो ज्यादा ऐसे ही बन रहे हैं, पेरेंट टाइप के ही बन रहे हैं। एक्चुअल दिखाई ये दिया है एक्सपेरिमेंट में। ये सारी चीजें हमने खुद अपने काम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीजें हमने ड्रॉ की हैं, बनाई हैं, ठीक है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसके अंदर, ये जो हमारा जो कंसेप्ट है पूरा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो नीट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्रॉस याद होने चाहिए कि कौन कौन से क्रॉस परफॉर्म किए हैं हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने, ठीक है ना। और उसका बेसिकली रिजल्ट क्या है, कई बार क्या होता है ना, ये जो पिक्चर है आपको, ठीक है, पिक्चर में पूछ लेते हैं कि ये इसके अंदर कितना परसेंट है, तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि कहाँ पे हमारा लिंकेज ज्यादा हो रहा है और हमारा रिकॉम्बिनेशन। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप सब लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है। देखो हम लोगों को दोनों चीजें लेके चलनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, वी हैव टू टेक बोथ द थिंग्स, ठीक है। हम लोगों को सोच के चलना चाहिए कि कहते हैं ना कि आपका अगर एक जगह नहीं होता तो यू हैव ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, ये कोई गलत बात नहीं है, ऑप्शन बी चूज करना इज नॉट अ बैड थिंग। यू हैव टू ऑप्ट फॉर दी, यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऑप्ट करो ऑप्शन बी को, लेकिन अगर नहीं हो पाता ए तो हमें ऑप्शन बी सोच के रखना चाहिए अपने माइंड में, अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, इजंट इट। तो आप ये जो जो चीजें हैं हमारी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, इनको आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू make you you know feel confident about this recombination and linkage concept। एंड अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, एंड आई नो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन हमने डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो होगी जहाँ पे हम जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटेड टू दिस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीट में भी मैंने देखा है क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, उस बेसिकली इस पैक को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने। इसके अलावा जो ये चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर हमारे पास एक ये टॉपिक था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, अदरवाइज टॉपिक्स इजी हैं। इसके अलावा सून यू आर गोइंग टू सी अ वीडियो ऑन प्लेयोट्रॉपी, योर मल्टीपल एलिलिज्म, ओके, योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कंसेप्ट एनसीईआरटी ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं बुक के अंदर, उन टॉपिक्स को भी एक बार समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये टॉपिक्स कुछ नए हैं या कई बार अनक्लियर रह जाते हैं, समझ नहीं आते हैं, राइट। तो चलिए, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, 12th के बोर्ड्स हैं इस बार, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना डेट शीट आप लोगों को मिल चुकी है ऑलरेडी, ओके। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।